नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। बेहतर भी क्यों ना होंगे भाई, जो समय चल रहा है, छठ का समय चल रहा है, इसमें तो लोग ऐसे ही बेहतर हो जाते हैं, ऐसे ही खुश हो जाते हैं, ऐसे उमंग में भरे रहते हैं। एक अलग ही एनर्जी शरीर में बनी रहती है कि छठ है भैया, छठ का बात ही कुछ और है। जब हमारी माताएं बहनें इस पर्व को करती हैं तो सारा पर्व फीका पड़ जाता है। हमारी माताएं बहनें अपने पुत्र और अपने संतान की लंबी और दीर्घ आयु के लिए इस पर्व को बहुत ही प्यार और धूमधाम से करती हैं, बहुत उमंग से करती है और सच्चे दिल से करती है। यही एक पर्व है जिसे 4 दिन तक निर्जल होकर के उपवास लेकर के किया जाता है। महापर्व भी इसे कहा जाता है। इस पर्व को करना बहुत ही कठिन होता है और हमारी माताएं बहनें इस पर्व को हमारे लिए, हम सबकी दीर्घ आयु के लिए इसे 4 दिन तक निर्जल होकर के बिना कुछ खाए और इस तरह से इस कठिन चीज को, मतलब इस पूजा को करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन छठी माई का कृपा रहता है और बहुत ही आसानी से सारी चीजें हो जाती हैं। तो छठ एक ऐसा पर्व है जिससे लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ है। अगर हम कहीं भी रहें, चाहे हम लोग अपने बिहार में हो या ना, अपने राज्य में हो ना हो या ना हो, हम चाहे कहीं भी रहें, हमारे अंदर से हमारी आत्मा निकल के कहना फुसफुसाती है कि चलो भागो घर की तरफ भाई, छठ आ गया है। हम तो हमारी अंदर की आत्मा चिल्लाती है, खींचती है कि चलो भाई, चलो घर की तरफ, अब हो गया है जितना करना था, भागो अब घर, छठ आ गया है। बहुत ज्यादा तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जितना भी जानते हैं उसको आपको बताते हैं। कुछ बात हो जाए छठी मैया पे। छठ एक ऐसा महापर्व है जो वैदिक काल से चलते हुए आ रहा है। छठ जो है, कहा यह भी जाता है, महाभारत में भी छठ पर्व का जिक्र है। माता द्रौपदी भी छठ पूजा का व्रत करती थी। छठ पर्व जो है सूर्य भगवान को धन्यवाद और उनके प्रति कृतज्ञ प्रकट करने के लिए किया जाता है। लोग इस दौरान सूर्य देव की बहन छठी मैया को पूजा करते हैं। छठी मैया, छठी माई, इनका महिमा परंपार है। सारे बिहारवासी मिलकर के इस दौरान सूर्य भगवान की बहन छठी माई का पूजा करते हैं। पूजा क्यों और कैसे होता है, इसका तो बहुत सारा कथा और कहानी भी है, और महाभारत में उल्लेख है और इसका अलग अलग उल्लेख है, और सबका उल्लेख और सबका किस्सा कहानी आकर के एक जगह जुड़ जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शामकुष्ठ से पीड़ित थे, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सूर्य भगवान की आराधना करने का सलाह दिया। तो श्री कृष्ण के पुत्र सूर्य देव की जो है कि सच्चे मन से, सच्चे दिल से आराधना की, उनकी पूजा की, और भगवान सूर्य को उपासना के फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को कुष्ठ रोग से जो है कि मुक्ति मिल गया। इसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम जी ने पूरे भारतवर्ष में 12 सूर्य मंदिर बनवाया था। कहा यह भी जाता है कि चिर काल में देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस समय देवताओं को जो है कि हार का सामना करना पड़ा था। तब माता अदिति ने छठी मैया से उस स्थान पर एक पुत्र प्राप्ति की कामना की थी। छठी मैया के वरदान के तहत उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। जो देवता थे और उन्हें जो है असुरों पे विजय प्राप्ति कराई थी। इसी कारण जो है कि सुख और समृद्धि के लिए, परिवार के लिए छठी माता का पूजा किया जाता है।